कलयुग में भी भगवान देते हैं दर्शन नामक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कथा। किसी गाँव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा एक मालिन सब्जी वाली एक ओर बैठी सब्जी बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई सब्जी तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते भी सब्जी वाली को भी वही देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को सब्जी खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा सब्जी वाली के पास एक पत्थर है, उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर भाग तोड़ रही है। एक ही बाट 7 तौलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तौल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए सब्जी को दूसरी जगह तौलकर आजमाया है, पूरा वजन सही निकलता है। पंडित जी ने कुछ रुककर सब्जी वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? तब सब्जी वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे सेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते थे। 3 बरस पहले की बात है। मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाएं। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं होती। इससे सब काम निकल जाता है। पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत रुपए दूंगा, तुम ये मुझे दे दो। तब उस सब्जी वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा पाई। तब ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? तब सब्जी वाली ने कहा, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, यह तो बताओ तुम इस सिला को रखती कहाँ हो? सब्जी वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, उदास क्यों बैठे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। विशेष जरूरत हो तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सब्जी वाली के पास जाकर उसे रुपए गिन दिए और बदले में उस सिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बहार कर ठीक करो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उन्होंने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की, फिर उन्हें ऊपर आले में रख दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद
स्वप्न में भगवान ने फिर कहा, मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न में भगवान ने कहा, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की भी मर गई। फिर कहा कि अब की बार तेरी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब उस ब्राह्मण की पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में भगवान ने फिर कहा, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस सब्जी वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण कर रखा है। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने मजबूत बांध लिया। वे सब समय यूं ही उन्हें बांधे रखते, कड़कड़ाकर बिजली कौंधते, नजदीक आते पर लौट जाते। अब 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे पड़ गए? हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा नहीं होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो? कैसी अमृत घोली मीठी बोली है तुम्हारी। तब बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर वह बोले कि हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला। ये लो मुरली, जरूरत हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण उनकी ओर आंखें लगाए रहे। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे, कितने सुंदर हैं दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर सुगंध आ रही है, पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब कर मर जाऊंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने के लिए भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे थे। वे उनको राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए मैं चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण वह दोनों वहाँ प्रकट हो गए। ब्राह्मण ने कुछ देर बाद उनसे कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था, राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें बंद कर ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बात ही बात में कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली तो ब्राह्मण देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है, चारों ओर सुंदर सुंदर
वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। महल में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर गई। ज्यों ही पंडित जी ने उसे उठाने के हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा कि हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह कड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।